बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। और मेरे जो बहन भाई परेशान हैं, बीमार हैं, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं इतनी दुआएं कर रहा हूँ, अल्लाह से इतनी मांगता हूँ, मगर अब तक वहाँ से जवाब ना आ सका। मैं बिल्कुल जानती हूँ कि तुम्हें ऐसे ही ख्यालात आ रहे होंगे। तो याद रखो, जिस तरह तुम अपनी जिंदगी के एक एक मामले का हिसाब रखते हो ना, अल्लाह ताला भी अपने बंदे के एक एक सजदे का, इसकी एक एक दुआ का हिसाब रखता है। अरे वो तो एक आंसू से मांगी दुआ नहीं भूलता, फिर वो तुम्हें कैसे भूल सकता है? क्या तुम जानते हो कि ये मुश्किलात और तकलीफें जिंदगी में आखिर आती ही क्यों हैं? ये जो दुख होता है ना, इसके पीछे बड़ी रीजंस होती हैं। हम मासूम इंसान कहाँ जान पाते हैं। याद रखो, इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं गुजरा जिस पर मुश्किलात नहीं आती। असल में मुश्किलात और दुखों का आ जाना अल्लाह की तरफ से सिर्फ हमारा एक टेस्ट होता है। जान लो, यहाँ कुछ भी अचानक नहीं हो रहा। इस कायनात में पत्ता तक इसके मर्जी के बगैर नहीं हिलता। दर हकीकत जो होता है वो अल्लाह के इल्म में पहले से होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इन दुखी दिलों से फरमा रहा है कि तुम्हें ये मुश्किल तो नजर आएगा, लेकिन ये आसानी से जोड़ा है ताकि तुम अफसोस ना करो इन चीजों का जो तुमसे छूट जाती है। कोई मौका था, हाथ से निकल गया। कोई दौलत थी जो हाथ से निकल गई। कोई तुम्हारी मनपसंद चीज थी जिसको तुम बहुत जरूरी समझते थे, हाथ से निकल गई। सुनो, मेरा अल्लाह पाक कुरान पाक में खुद तुमसे फरमा रहा है कि जो चीज तुम्हारे हाथ से निकल जाए इस पर हरगिज गम ना करो। कोई गम मुसलसल नहीं रहता। इसका दौरानिया किसी के लिए कम तो किसी के लिए थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन जो जितनी बड़ी आजमाइश से गुजरता है वो नवाजा भी उतना ही जाता है। हम इंसान इस देरी की मसलिहत को नहीं जान पाते। जान लो कि अल्लाह ताला कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं करता। अल्लाह जिससे राजी ना हो इसे अल्लाह ताला खुद से दूर कर देता है, इसे बेसुकून कर देता है। अल्लाह उस इंसान की पुकार सुनता है जो इसे आंसुओं से याद करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कहता है या रब, तो अल्लाह ताला कहता है लब्बैक, मांग तुझे अता किया जाएगा। कुरान ने एक लफ्ज कह दिया कि मेरे रब को अपने प्यारे बंदों के फ्यूचर प्लानिंग का खुद से फैसला करना होता है, क्योंकि अभी तुम नहीं जानते कि तुम्हारी की गई प्लानिंग तुम्हारे लिए फ्यूचर में कितनी नुकसानदा है। अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर चुन रहा होता है जो तुम्हारे वहम और गुमान में भी नहीं होता। भी तुम अजियत में होगे, बहुत तकलीफ में होगे, पर याद रखो कोई भी दुआ अल्लाह तुम्हारी अधूरी नहीं छोड़ता, कोई आंसू बेकार नहीं जाता। इंशाअल्लाह वो रब तुम्हारी जिंदगी की कहानी इतनी खूबसूरत कर देगा कि तुम्हें ये मेरी बात खुद खुशी के आंसुओं से याद आएगी।